और यहाँ पर जैसे ही करीब आ रही है मार्केट में गाहक का रश है वो भी बढ़ता जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कि गरीब लोग जो है ना वो शर्म के मारे मार्केट में भी नहीं आते। गाहक का रश तो है लेकिन ख़रीदारी जो ईद की तैयारियाँ भी नहीं है क्योंकि अवाम परेशान है, अवाम के पास पैसा नहीं है, पैसा हो नहीं है। और उसके कहना है कि ईद जो है वो बड़े लोगों की होती है, गरीबों की ईद नहीं होती। महंगाई ने जो है ना वो कमर तोड़ दिया है। जितनी भी हुकूमतें आती हैं दावे करती हैं लेकिन मैं इस टाइम मौजूद हूँ शोरकोट उस्मानिया बाज़ार में और यहाँ पर ईद जैसे ही करीब आ रही है तो जो मार्केट में गाहक का रश है वो भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी जैसे दुकानदारों से बात हुई है तो वो भी महंगाई का रोते नज़र आ रहे हैं। अगर इस हवाले से गाहकों से बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ख़रीद फ़रोख्त करने में मुश्किलात पैदा होती है। तो दुकानदारों का ये भी कहना है कि जो हम पहले माल लाखों में ले आते थे अब वो उससे दुगना हो गया और उससे ज़्यादा तादाद में हमें लेके आना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद ईद का जो है जैसे रश तो है लेकिन गाहक जो है वो दुकानों में आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। इसी हवाले से मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आप क्या बताएंगे। एक तो महंगाई ऊपर से है और उसके अलावा जो हुकूमत है वो पहले हुकूमत इमरान खान की थी, अब जो है वो मिक्स है। अब की हुकूमत ठीक है या पहले की ठीक है? सर हुकूमतें तो सारी ठीक होती हैं, अवाम ठीक नहीं है। हमें खुद ठीक होना है, हमें खुद सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मसले मसाइल तो हैं, महंगाई तो जनवन है, गरीब बंदे के लिए महंगाई है। तो पाकिस्तान में तो महंगाई शुरू से है गरीब के लिए। जो पोस्ट एरिया है, जो पोस्ट लोग हैं उनके लिए महंगाई नहीं है, महंगाई गरीब के लिए बिल्कुल है। जो पिछली हुकूमत में इस हुकूमत में फ़र्क है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। वही हुकूमत में भी वही लोग थे, इस हुकूमत में भी वही लोग हैं। जो जागीरदार हैं वो तो आज भी उधर ही बैठा है। तो उसको ना आपकी फ़िक्र है ना मेरी फ़िक्र है ना गरीब की फ़िक्र है, किसी की फ़िक्र नहीं है उनको। महंगाई एक जनरल मसला है, वो है। इसके लिए हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए कि वाकई महंगाई के लिए कुछ करें। तो महंगाई है, ये एक जनरल फैक्टर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ठीक था या शहबाज शरीफ? जी, वज़ीर आज़म इन दोनों में से नवाज शरीफ ठीक था, ना शहबाज शरीफ ठीक है ना इमरान खान ठीक है। जब तक इस मुल्क की तकदीर सिर्फ नवाज शरीफ के हक़ में है, नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क ठीक होगा। ना शहबाज शरीफ के बस की बात है, ये इमरान खान के बस की बात है। लोग उस पर एतमाद करते हैं, बाहर की दुनिया उस पर एतमाद करती है। तो नवाज शरीफ मेरे ख्याल में बेस्ट है उसको में, और ये इसको इन बुरे हालात में पाकिस्तान को संभालना चाहिए उनको। तो उसको कौन लाएगा पाकिस्तान? वो अगर नहीं आता तो उसको पकड़ के लाएं या कौन लाएगा कौन? इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे जैसे ही ये हालात कुछ बेहतर होंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर से वही हिसाब का पुराना पाकिस्तान तक ही करेगा। यहाँ पर हमारा जो लोगों से बातचीत हुई है तो उनका ये गिला है कि पहले दुकानदारों का ये गिला है कि अगर हम पहले 1 लाख रुपए का माल लाते थे तो अब वही माल हम 5 लाख में ला रहे हैं। उसके बावजूद जो है गाहक जब आता है वो रेट पूछता है, चला जाता है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं। इसका कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। एक और दूसरा ऊपर से इलेक्शन जो है आज उसका भी फैसला हो रहा है, या तो बड़ी ईद के बाद इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए या MPA का जो इलेक्शन है वो एक 14 जो डेट दी उसके ऊपर होने चाहिए। आपके ख्याल से क्या इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए या अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वही होने चाहिए? बीएगा पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन इकट्ठे हों, अलग भी हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मतलब अगर अब हम पंजाब के इलेक्शन करवाएंगे उसके बाद हमारे खर्चे आएंगे, उसके बाद फिर वो जनरल इलेक्शन आएंगे उसके फिर खर्चे आएंगे। तो पाकिस्तान पहले गरीब मुल्क है, इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। चाहे वो 1 महीना हुकूमत की चाहिए, 1 महीना पीछे आ जाए, इनकी चाहिए 1 महीना आगे चले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट चाहिए कुछ अच्छा सा फैसला करे ताकि अवाम जो है ना परेशानी का आलम है वो ख़त्म हो जाए। एक मतलब हम उस पर तरफ चल पड़े। तो इलेक्शन तो इकट्ठे होने चाहिए। और दूसरा जो महंगाई का मसला है, अब देख लें अगर वो जो IMF से मुआहदा किया था इमरान खान साहब ने, अगर वो मुआहदा ख़त्म ना करते तो आज महंगाई कम होती। ये महंगाई का जो जिन काबू नहीं आ रहा ना, इसकी बहुत बड़ी वजह इमरान खान है। अब आप वो लंबी डिबेट हो जाएगी, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना, ये बहुत लंबी डिबेट है इसका। लेकिन महंगाई का जो जिन बेकाबू हो गया ना, इसका सबसे बड़ा फैक्टर इमरान खान के वजह से। कि महंगाई के हवाले से पूछते हैं कि दुकानदारों के हालात कैसे चल रहे हैं और गाहक जो आ रहा है तो गाहक परेशान है, वो उनका कैसे हालात चल रहा है। दुकानदार मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। मंजूर हसन भट्टी बोल रहा हूँ। जो महंगाई की पोजीशन है वो तो आपके नोटिस में है, महंगाई तो आसमान के ऊपर पहुँची हुई है। लेकिन फिर भी देख रहे हैं बफज़ल खुदा जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत आके मार्केट में सौदा सलफ ले रहे हैं।
बाकी अगर देखा जाए तो असल जो है ना ईद वे अमीर लोगों की है, गरीबों की कोई नहीं है। मैंने काफ़ी इस चीज़ में तजर्बा किया है कि गरीब लोग जो है ना वो शर्म के मारे मार्केट में भी नहीं आते। तो एक रमज़ान की अज़मत से कहना चाहता हूँ कि वाक़या रमज़ान शरीफ की महीना बड़ा अज़मत वाला था। इसमें मैंने देखा ये सामने मस्जिद मुबारक है, जहाँ हमारी एक साथ बनती थी वहाँ 10-10 सफ़े नमाजियों की बनी हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें तौफीक दी है रमज़ान शरीफ में, इसी तरह और भी मस्जिद की रौनक बढ़े। तो रमज़ान शरीफ की अज़मत बता रहा हूँ। रमज़ान महीना शरीफ महीना, रहमत वालियाँ रातां, ना जा रमज़ान महीना, तेरी करना मैं मिन्नतां, तेरे नाल अदब दे नाल तेरा बहुत ही लोगों ने एहतराम किया है। और तू साडा दुआ है कि जितने खड़े न अल्लाह ताला साडे दिल दियां नेक मुरादां पूरियां करे। अल्लाह ताला सानू सच बोलने की तौफीक दे रहे और अल्लाह ताला सानू गरीब लोगों की मदद करने की तौफीक देवे। क्या बताएंगे, आजकल ईद जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है। कल जुमे को भी बन सकती है, हफ्ते को भी बन सकती है। तो दुकानदारी का क्या शेड्यूल बन चुका है? कि मकसद है कि पहले हमारी जैसे दुकानदारों से बात हुई है, उनका भी कहना है कि पहले जो है वो रश तो बहुत ज़्यादा होता था और दुकानदारी भी ज़्यादा। अब रश तो है लेकिन दुकानदारी नहीं है। उस हवाले से आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मार्केट में आए और ताजरों के मसाइल को आप हाईलाइट कर रहे हैं। हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बात आपने बिल्कुल अच्छी की है कि रश मार्केट में गैदरिंग आवाम का आना जाना तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ख़रीदारी जो है महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जैसे डॉलर 300 को क्रॉस कर चुका है। और जो इंपोर्ट का माल है, जो महंगाई है, उसको छू यानी कि जो आम आदमी है उसको छू नहीं पा रहा। जो हमारे देहाती हमारा, क्योंकि टाउनशिप हमारा इलाका है, हमारा देही इलाका है, हमारे जो यहाँ पर ताजर हैं वो जो ताजर हैं वो प्रशासन नहीं है कि यहाँ पर मुलाजिम लोग कम है, मुलाजमत की रेशो कम है। और जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो ज़राअत में मबनी है। और ज़राअत अभी जैसे बारिशों का सीज़न शुरू हो गया और गंदम की कटाई नहीं हुई, और इस वजह से आप ये भी देख रहे हैं कि बारिशों का सीजन जारी भी है। मार्केटों के अंदर भी जो भूचाल मचा हुआ है, कभी पानी कभी सीवरेज ख़राब, मार्केटें बंद, दुकानदार परेशान है। और जो ईद की तैयारियां वो लगती नहीं है क्योंकि आवाम परेशान है, आवाम के पास पैसा नहीं है। पैसा होगा लोग ईद की तैयारियाँ करेंगे, जूते लेने हैं, उसके अलावा शूज़ लेने हैं, कपड़े लेने हैं, और मामलात काफ़ी सारे हैं, घर चलाना है। अगर वो मेहमानों के लिए कोई चीज़ ख़रीद करते हैं, सब्ज़ी वगैरह या गोश्त वगैरह पकाते हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये दलालों वहाँ पर लग जाते हैं। एक बंदा नॉर्मल मजदूर है, वो उसकी इनकम ही 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ है, तो वो क्या करेगा, क्या चीज़ खरीदेगा? तो लिहाजा ये महंगाई ने जो है ना वो कमर तोड़ दी है। जितनी भी हुकूमतें आती हैं दावे करती हैं, लेकिन ताजरों का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और ताजर बहुत मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं। अक्सर जो है वो एक दूसरे से उधार लेकर लोगों के पैसे मांग कर वही कमाते हैं, उन लोगों को वापस दे देते हैं। ये हालात वाक़या नज़र आ रहे हैं। अब क्या मकसद है कि मार्केट में कारोबार में प्रॉफिट कम हो गई है महंगाई की वजह से, या गाहक जो आता है चीज़ परचेज़ करता है उसमें लॉस किसको होता है? जैसे कि अब एक दौर था ताजर लोग जो है ना वो मुस्लिम लीग नून को बहुत सपोर्ट करते थे, तो अब वही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और ताजर जो हैं वही ताजर परेशान है। हमने अक्सर देखा है कि ताजर जो हैं वो हुकूमत को ही गालियाँ दे रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजह है? हालांकि हुकूमत तो पहले ताजरों को सपोर्ट करती थी। आपने सवाल बड़ा जो है ना वो एक हकीकत वाला किया है। उसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जब मुस्लिम लीग की पहले हुकूमत थी उस वक्त जो उनकी तिजारत की मैशत का जो स्ट्रक्चर था वो एक और था। दरमियाना जब हुकूमत के इंसाफ की आ गई तो उन्होंने ताजरों को बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ख़त्म करवा दिए जिन पे ताजर सर्वाइव करते थे। मार्केटें बंद हो गई, आपकी बंदरगाहें बंद हो गई, जो इंपोर्ट का माल आता उन्होंने कस्टम वहाँ पर ज़्यादा लगा दी। जो एक कंटेनर अगर 8 लाख का फ़र्क होता था, वहाँ से कस्टम से क्लियर होता था, तो वो 16 लाख का उन्हें लग गया। यानी कि अगर मैं अपने शॉप के अंदर 8 लाख की परचेज इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ, तो अगर मैं 2 लाख की परचेजिंग करता था तो मैं करता। अभी मुझे प्रॉब्लम ये है कि वही जो 8 लाख का माल जो मैंने पहले लिया, अभी मुझे 16 लाख में परचेज़ करना पड़ता है। कीमत ज़्यादा हो चुकी है और मार्केट में सर्वाइव करना आम दुकानदार के लिए मुश्किल हो गया। जो आम ताजर है उसका प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। आज हम 200 की चीज़ सेल करते हैं, तो कल जब हम मार्केट परचेज करने जाते हैं कहते जी रेट बढ़ गया, आवाज़ आ गई, डॉलर ऊपर चला गया, तो वो चीज़ हमें 225 रुपये की मिलती है। 225 का हम सेल करते हैं, 225 की हम परचेज करते हैं, 200 में 25 हमारा प्रॉफिट होता है, वो हम वहाँ पर दे के आ जाते हैं। तो जो हमारा इनकम है, जो छोटे दुकानदार का प्रॉफिट है, वो तो ताजर जो बड़ा ब्रोकर बैठा हुआ है वो कमा रहा है, वो खा रहा है, उसको परेशानी नहीं है। उसका डॉलर के साथ काम है, वो आ रहा है जा रहा है, डॉलर बढ़ता है, वो उसमें माल उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ बढ़ा लेता है। जो आम तबका है, जो छोटा ताजर है, उसका जीना हराम हो चुका है, उसके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि छोटे ताजरों को रिलीफ दें, उनके लिए स्पेशल कोई ऐसी मैकेनिज्म लेके आएँ जो टैक्सेस हैं उनको माफ़ किया जाए। एक ताजर एक होलसेलर के पास जाता है ना,
अगर उसका बिल बनता है 3 लाख रुपए तो उसको टैक्स की माफ़ी होनी चाहिए, वहाँ पे उसको रिलीफ दिया जाए ताकि वो आके यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा सके और उसको बेनिफिट मिल सके सेल में, और जब सेल में बेनिफिट मिलेगा तो फिर उसका घर का चूल्हा चलेगा। आपने पहले बात ये भी की है कि यहाँ पर जो हमारा ये तबका है ज़िम्मेदार तबका ज़्यादा है, तो हमने देखा कि पहले जो है ना मुशर्रफ दौर में ज़िम्मेदार जो था वो बड़ा खुशहाल हुआ था। उसके बाद मुशर्रफ दौर के बाद इमरान खान के दौर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसान जो है वो खुशहाल था। हमने जैसे कि देखा कि गन्ना है एक किसान की बड़ी अहम फसल होती है, और मुस्लिम लीग नून की ऐसी हुकूमत थी या पीपल पार्टी के 1 साल वाले 2-2 साल बाद पैसे मिलते थे, तो यहाँ पर पैसे फास्ट हो गए, शुगर मिलों को उन्होंने पैसे देने के लिए कह दिया। तो उसके बाद अब यहाँ पर मकसद है कि साफ ज़ाहिर है गंदम भी है, तकरीबन कुछ 20-30% गंदम जो है वो कट भी गई है। तो अब तो किसानों के पास पैसे वैसे आ गए हैं, मकसद है कि आप ईद भी आ गई है, तो इस हवाले से जो आम गाहक है वो परेशान तो नहीं होना चाहिए। और दुकानदार, अगर हमने यहाँ पे देखा है गाहक भी परेशान है, गाहक महंगाई का रोना रो रहा है, दुकानदार भी यही कह रहा है जी गाहक आता है चीज़ पूछ के चला जाता है। तो इसका हल क्या निकलेगा? आगे कोई ना कोई हल तो होगा। आगे अब इलेक्शन है, जैसे अब आज निशान अलाट हुए हैं, तो इलेक्शन क्या पंजाब के इकट्ठे होने चाहिए? बड़े मकसद है कि वो कहते हैं जी बकरा ईद के बाद हो जाएं, तो क्या उनमें फ़ायदा है, या जैसे अभी ये इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब करवा रहे हैं उनमें फ़ायदा है? आपने सवाल 2 किया। एक तो आपने किसानों का बात पूछा, गंदम की कटाई है। गंदम की कटाई हमारे इलाके में बहुत लेट है, क्योंकि हमारे इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, गंदम की काश्त भी लेट होती है, और इस वजह से जो है ना किसान वो परेशान है। और जो कटाई हो चुकी है, क्योंकि साफ ज़ाहिर गंदम ऐसी फसल है जो उन्होंने घरों में भी रखनी होती है, फालतू जो होती है वो मार्केट मंडी में जाती है। मंडी में अभी फास्ट तरीके से अभी बारदाना भी तकसीम बराबर नहीं हुआ हमारे तहसील में, और अभी जब आप कह रहे हैं कि गाहक और दुकानदार परेशान है, वो वाकई यकीनन महंगाई से परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा, जब हम मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो हम जब एक चीज़ हम पिछले माह 10,000 की लेके आए तो अभी वो 15,000 की परचेज कर रहे होते हैं। तो आजकल हमारा जो ये शोरकोट है, या जैसे आम देहाती इलाके होते हैं, इसको देहात ज़्यादा लगते हैं। आजकल तो लोगों के पास गंदम का पैसा भी आ गया है, तकरीबन मेरे ख्याल में 50% गंदम का पैसा आवाम के पास आ गया ईद। तो उसके बावजूद आवाम भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। तो जैसे गंदम का पैसा या फसल का पैसा आता है तो किसान तो खुश हो जाता है, वो तो अपने ख़रीदो फरोख्त में आ जाता है। सर अभी गंदम कटी नहीं है, अभी गंदम को हाथ लगे हैं। गंदम पहले इस मौसम में कट जाती है, कुछ बारिशों की वजह से, कोई मौसम की वजह से अब तक गंदम को नहीं कटी, इसलिए अभी ज़मींदार परेशान है, क्योंकि ज़मींदार के पास गंदम के पैसे आने होते हैं। फिर जब फसल आती है, फसल के पैसे ज़मींदार के पास हैं, अभी उसकी फसल नहीं कटी, इसलिए जो ज़मींदार है वो परेशान है। बाकी जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए मतलब ये ईद कुर्बान अच्छी ईद है, ये फितर उनके लिए ठीक है। ये ज़मींदार के लिए ये भी मसले हैं थोड़े। ज़मींदार खुशहाल होगा तो दुकानदार खुशहाल होंगे। अगर हमारा जो सारा काश्त पे है, ज़मींदार के पास पैसा आएगा तो दुकानदार, क्योंकि यहाँ पर मुलाजिम पेशा अफराद तो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा तो ज़मींदार तबका है ना, ज़मींदार के साथ ही दुकानदार तो खुशहाल होगा। अभी ज़मींदार तो भी 1 महीने के बाद ठीक होगा ना, क्योंकि जब गंदम कट जाएगी, गंदम बेच देगा, उसके पास पैसे आ जाएंगे, फिर उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी ज़मींदार थोड़ा परेशान है, इसलिए बाज़ार में ऊपर से महंगाई है, तो इसलिए थोड़ा रश भी कम है, तो महंगाई की वजह से ज़मींदार परेशान है फिलहाल अभी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी है, ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद था जो कि बाज़ार में यहाँ पर आया हुआ था, और उसका ये भी कहना है कि अगर इलेक्शन जो है वो इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ होने चाहिए, ताकि जो मुल्क है उसमें तरक्की भी आ सके। और जैसे अभी देखा जा रहा है, उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर अगर हमारी अक्सरियत लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है अगर ये पंजाब के और KPK के इलेक्शन हो जाते हैं तो कल को इसका जैसे कि PDM जो मौजूदा हुकूमत है ये हार जाती है, ये नहीं तस्लीम करेगी, अगर PTI हार जाती है वो नहीं तस्लीम करेगी, फिर यही मामला जो हैं चलते रहेंगे। तो इनका यही भी